हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक लग रहा हूँ? ठीक है। और सब क्या चल रहा है? क्या कहानी चल रही है? बेटा हम लोग ग्राफ देख रहे थे ना। उसमें ग्राफ में हम लोग स्ट्रेट लाइन का देख लिए थे, पैराबोला का देख लिए थे। आज तीन चार और स्टैंडर्ड ग्राफ देखेंगे। स्टैंडर्ड ग्राफ देखेंगे। वो मतलब फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगा। कौन ज्यादा यूज होगा, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको देखेंगे। तो सम सम मोर ग्राफ, आज पूरा ग्राफ को खत्म ही कर देना है। अच्छा, पहला, अगर जो ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी। तो पहचानने का तरीका, ग्राफ कौन सा बनेगा मेरे बच्चे? ग्राफ बनेगा इलिप्स। क्या बनेगा मेरे बच्चे? इलिप्स। क्या बनेगा? इलिप्स। ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा। ये क्या, ये पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? देखो ध्यान से। ये वाला पॉइंट देखने के लिए y की वैल्यू क्या रख दो? जीरो। इसमें y की वैल्यू जीरो रख दो, कितना आएगा? पुटिंग y इक्वल टू जीरो। जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप लोग कर रहा है। y इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा बी, और ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी। देख लेना तुम लोग इसको। ये जो छोटा होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। और ये जो बड़ा वाला साइड होता है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मेजर एक्सिस। क्या बोलते? मेजर एक्सिस। आई रिपीट वंस अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें ये ग्राफ कैसा बनता है? इलिप्स बनता है। और ए इज ग्रेटर देन बी तो ऐसे बनेगा। अगर जो बी इज ग्रेटर देन ए होगा, ये तो ए इज ग्रेटर देन बी है। ये पहला केस किसका है? ए इज ग्रेटर देन बी है। अगर जो यही दूसरा अगर जो मैं बनाऊंगा, बी इज ग्रेटर देन ए का अगर जो बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, इधर ज्यादा बनेगा, ऐसे, ऐसे। ये जीरो कॉमा माइनस बी, ये थोड़ा सा और अच्छे से, ये क्या कितना हो जाएगा? जीरो कॉमा बी, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, और ए कॉमा जीरो। ये कब होगा? बी इज ए, सॉरी, ये भी सेम बात लिख दिया है। बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब जिधर वैल्यू ज्यादा होगी उधर थोड़ा सा, उधर ज्यादा हो जाएगा, चिपक जाएगा। देखिए, इसमें इधर ज्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी, या बी इज ग्रेटर देन, तो ये बनेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब पहचानने का तरीका देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को ये देखने आना चाहिए कि ग्राफ इलिप्स कब बनेगा। तो देखो कैसे पहचानेंगे। देखो, पहला, दोनों पे पावर कितना होना चाहिए? दो। वेरिएबल पे पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल्स पे पावर, पावर कितना है? टू कॉमा टू, टू कॉमा टू। अभी क्या पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन का वेरिएबल पे पावर वन कॉमा वन स्ट्रेट लाइन, वन कॉमा टू पैराबोला, टू कॉमा टू इलिप्स। अच्छा, दूसरा, इसके आगे क्या है? प्लस साइन। इसके आगे क्या है? प्लस साइन। इसके आगे क्या है? प्लस। बोथ हैव, बोथ हैव सेम साइन। क्या होगा? सेम साइन। सेम साइन का मतलब बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। या या ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये अगर जो रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरे बच्चे? इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। अच्छा, क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। अच्छा सर, इतना ये आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया, बता मेरे बच्चे। ठीक है, ये क्या बना, इलिप्स। अच्छा, दूसरा इसी तरह ग्राफ ऐसे बनेगा, दूसरा एक और ग्राफ बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वन रहे, क्या रहे वन, क्या रहे वन, क्या रहे वन। अब देखो इसमें भी क्या है, पावर तो दोनों सेम सेम है, पावर कितना है 2,2 है, लेकिन देखो साइन अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, डिफरेंट साइन, क्या है डिफरेंट साइन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये समय जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, क्या बनेगा मेरे बच्चे, हाइपरबोला, क्या बनेगा हाइपरबोला। और इसका ग्राफ बनाया जाए तो ऐसे बनाएगा, ये देख, ये बनेगा ऐसे, क्या बनेगा ऐसे, थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रहे। या देखो ऐसे बन जाए, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये है, ठीक है। ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, कहां को करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो दो ग्राफ सीख लिए, आई रिपीट, ये कब यूज होगा, ये ग्राफ कब एक बार आएगा एग्जाम में, मतलब वहां एसएचएम में। एक हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, एसएचएम में। ये कभी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन अपने को समझते रहना है, ठीक है। इलिप्टिकल ग्राफ आएगा, ये नहीं तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से, दोनों पे पावर कितना होना चाहिए 2 2, इसमें भी क्या है 2 2, लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे दोनों में साइन क्या होना चाहिए, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ग्राफ क्या बनेगा इलिप्स, दोनों में डिफरेंट साइन होगा तो ग्राफ क्या बनेगा हाइपरबोला, क्या बनेगा हाइपरबोला। अच्छा ठीक है, अब देखो जो मेन अपने फिजिक्स में है, जो मेन अपने फिजिक्स में है, मोस्ट 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 50 बार मोस्ट, तो ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ जानते हो, वो जो ग्राफ मैं बता रहा हूं वो क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कैसे रिलेशन देखेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या एग्जाम्पल में बोलूं एक्स वाई इज इक्वल टू 3, एक्स वाई इक्वल टू 3, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू 3/y, 3/y। तो देखो इसमें क्या है, इसमें रिलेशन उल्टा है, अगर जो y बढ़ेगा तो x क्या होगा घटेगा, y बढ़ेगा तो x क्या होगा घटेगा, या x बढ़ेगा तो y क्या होगा घटेगा। कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन, क्या इनवर्स रिलेशन। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ यही बनेगा, ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ऐसे। एक्सिस को टच नहीं करेगा, डज नॉट टच द एक्सिस, टच द एक्सिस, ठीक है, ये बनेगा ग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना अगर फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स में यूज होगा कम से कम 15 टाइम्स, कितना टाइम्स 15 टाइम, कितना टाइम 15 टाइम। तो ये याद रखना, कैसे याद रखेंगे इसमें। अच्छा एक और बात, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें भी पावर वन, इसमें भी पावर वन, पावर पावर क्या है 1 1, तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन उनका रिलेशन क्या है डायरेक्ट,
इनका रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। रिपीट, खोपड़े में बैठा, दिमाग में सोच, कहीं पे भी डाल। इफ देयर विल बी इनवर्स रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, और यही नहीं ये ग्राफ रहा, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल टू कांस्टेंट, या वाई स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, ये सब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इस ग्राफ का नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आया क्या? आया क्या? आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये याद रखना है, दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए? उल्टा। क्या होना चाहिए? उल्टा रिलेशन। और वो पावर भी अलग अलग। देखो इस पे कितना पावर है? 2, इस पे कितना है? x। अच्छा, दूसरी बात, अगर जो इसको थोड़ा सा फील लेके समझे तो फीलिंग देखो, दिखा रहा हूं। देखो, अगर जो x अपॉन 3y, इफ y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कहां को? इंफिनिटी को टेंड कर रही है, करेगी ना? तो देखो, तो जैसे y आ रहा है, y की वैल्यू 0 पे हो रही है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है? टेंड कर रही है। इसी तरह अगर जो x 0 है, तो y की वैल्यू कहां को टेंड कर रही है? इंफिनिटी को। तो इसीलिए देखो ये इंफिनिटी को ऐसे जा रहा है, और इधर भी कहां जा रहा है? इंफिनिटी को। कहां जा रहा है? इंफिनिटी को। कहां जा रहा है मेरे बच्चे? इंफिनिटी को। ये ग्राफ, अच्छा मिटाऊं? मिटाऊं? और कुछ कुछ ग्राफ देख लेंगे, समझ लेंगे। देखो, और कुछ कुछ ग्राफ बता रहा हूं, और कुछ कुछ ग्राफ बता दे रहा हूं, वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, वो देखो ध्यान से देखेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। क्या होता है? ऐसे होता है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते, ये यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? 1। और साइन, ये ध्यान से सुन, ध्यान से, ये वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0। और ये वैल्यू 1 किस पे? साइन, साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है? किस पे? 90 पे। ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है 2 पाई। ये कितना होता है? 5 पाई बाई 2। ये कितना होता है? 3 पाई। फिर 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 4 पाई। ठीक है, कैसे लिख दिया मैं बता रहा हूं। देखो, पाई बाई 2 का मतलब कितना? 90, 180, 270, 360। ये आगे बढ़ जाओ, 360 में 90, ये 450, ये 540, ये इसी तरह सो ऑन। ध्यान से जो देखने वाली बात है वो ये समझना है कि इसमें और इसके बीच का जो फेज है वो कितना है? पाई बाई 2 से। देखो, यहां देखो, 90, 180, 180 में फिर 9 का पहाड़ा पड़ जाएगा। 9 9 1 जा 18, 9 3 जा 27, 9 9 4 जा 36। मतलब इसके और इसके बीच में जो इंटरवल गैप होता है वो कितने का होता है? कितने का? 90 का। कितने का? 90 का। इंटरवल, इंटरवल कितने का होता है? 90 का, पाई बाई 2 या 90 का। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू होती है -1। क्या होता है? -1। तो इस ग्राफ से क्या क्या समझ सकते हैं ये समझो। ग्राफ से एक बात ये समझेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का कितना होता है? +1 और -1, +-1, +-1। मैक्सिमम कितना है? तो +1। मिनिमम कितना होता है? -1। एक बात। दूसरी बात, ये अपने को याद होना चाहिए। क्या? 0 पाई बाई 2, 0 से 90, फिर 90 पाई बाई 2 से पाई,
फिर यहाँ 2 पाई 360, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा। कितना दूर तक आया? अच्छा, अब कुछ फील करवाऊं, देखना, फील देख, फील देख, तो फील 0 से 180 मतलब कितना क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देख पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा, सेकेंड और थर्ड मतलब 180 से लेके 360 तक, 360 का साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, देखो है, पाई से 360 की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, ग्राफ से ये समझ सकते हैं, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। कितना का फेज डिफरेंस है? पाई/2। अच्छा, यहां देखो, और कुछ मैं बताऊं, देखना ध्यान से सुनना। ये देखो 2 पाई के बाद इसके ग्राफ की वैल्यू सेम है, क्या है? सेम। तो ऐसे फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो मतलब सेम वैल्यू को रिपीट करने लगे, उसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीट its value, its value after fixed एंगल। और एंगल कितना है? 2 पाई। कितना है बेटे? 2 पाई। देखो ये यहां से बढ़ा, बढ़ता बढ़ता गया, यहां से घटता घटता गया, और यहां के बाद देखो सेम आने लगा, सेम आने लगा, सेम आएगा। मतलब जो जो पाई/2 पे वैल्यू है वो 5/2 पे भी होगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर देखो साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। ठीक है, साइन की वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज जीरो कब? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट 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 n पाई। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? पाई/2 पे, पाई/2 पे, फिर 5 पाई/2 पे, ऐसे आएगा। मतलब +-1 कब होगी? +-1 कब होगा? ये हो जाएगा 2n+1 पाई/2 पे। ऑड नंबर, क्या? ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पाई/2। देख तो, देखो 90, फिर 180 नहीं, ऑड मल्टीपल क्या हो गया? 27। मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस या माइनस? आई रिपीट वंस अगेन, होल्ड द कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन की वैल्यू जीरो कब कब होती है? जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई। जीरो, इसमें जीरो भी ऐड कर लो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ऐसे कर लो n पाई पे। अच्छा, साइन की वैल्यू +1 - 1 कब होगी? पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, 7 पाई/2। मतलब ये ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल मतलब 90, 91 जा 90, 92 जा 180, तो 180 को छोड़ देंगे, 93 जा 270। ठीक है ना? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, टाइम इंटरवल लिख दिया। अच्छा, ये मिटा दिया। अब क्या करूं? जो स्टैंडर्ड, इसमें अब नेमिंग नहीं करूंगा, बस लिखता जाऊंगा। ये मिटा रहा हूं। अब देखो y इक्वल टू एक आता है, y इक्वल टू -sin x का ग्राफ। तो -sin x का ग्राफ क्या होता है? बस कुछ नहीं, ये जो मतलब देखो, मैं कुल मिला के बना दे रहा हूं फिर से एक बार पूरा का पूरा ग्राफ। ये देखो, ये किसका ग्राफ है? अच्छे से बना रहा हूं, आप लोग पूरा याद रखेंगे ग्राफ को।
अब देखो ध्यान से सुनना, ये किसका ग्राफ है बेटे, y इज इक्वल टू, याद लिख दो, 0, π/2, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। अब ये अगर जो y इक्वल टू मैं बनाऊं, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ मेरे बच्चे, तो माइनस साइन एक्स का मतलब क्या है, जो भी साइन की वैल्यू हो क्या हो जाए, निगेटिव में। तो ये जो ऊपर ऊपर का ग्राफ है वो कहां जाएगा, नीचे। तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। मतलब जो साइन की निगेटिव वैल्यू होगी, तो निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देख निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आई रिपीट होल द कंसेप्ट वंस अगेन, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ में जो चीज पॉजिटिव होगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव होगा, और निगेटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा ग्राफ, ये थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, ये y इक्वल टू क्या, माइनस साइन एक्स का ग्राफ। दूसरा अगर जो ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का। देखो साइन स्क्वायर एक्स मतलब निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो देखो निगेटिव भी वैल्यू कहां हो जा रही, पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू क्या हो जा रही, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। तो ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। ठीक है, मिटा रहा हूं। इसी तरह cos x का ग्राफ बनता है, ये लिख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां कहां यूज होगा, ये यूज होगा एक जगह एसएचएम में, दूसरा जब हम लोग वेव पढ़ेंगे तो, साइन का ग्राफ। ठीक है ना, फिर से साइन एक्स का ग्राफ ये बनेगा। अच्छा, कॉस माइनस साइन एक्स का मतलब जो चीज पॉजिटिव और निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव था निगेटिव, ये निगेटिव था पॉजिटिव। और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, मिटा रहा हूं। इसी तरह, इसी तरह कॉस थीटा का ग्राफ होता है, इसी तरह कॉस थीटा का भी ग्राफ होता है, वो मैं बता दूं। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है मेरे बच्चे। इसमें भी पाई, ये देखो ये रटना नहीं है, ये देखो, ये मैं फिर से बताऊं, ये रटना नहीं है, रटना नहीं है रे बाबू। देख बस π/2 ऐड करते जाना है। देखो जीरो जीरो में π/2 ऐड करोगे, पाई, π/2 में फिर पाई ऐड करोगे तो कितना, पाई हो जाएगा। फिर पाई में मतलब एक में फिर π/2 ऐड करोगे तो 3π/2 हो जाएगा। फिर 3π/2 में अगर जो फिर π/2 ऐड करोगे तो 2 पाई हो जाएगा। फिर 2 पाई में फिर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4, 5 π/2। इसी तरह सो ऑन। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अच्छा, इसमें भी वही कहानी, वही कहानी चलेगी। अगर जो मैं ठीक ठाक बनाऊं, ठीक ठाक अगर जो मैं बनाऊं मेरे बच्चे, तो इसमें भी वही कहानी चलेगी। देखो y इक्वल टू अगर जो माइनस कॉस एक्स का बनाओगे, y इक्वल टू तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये ग्राफ कहीं ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे, ऐसे। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। फिर y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये ग्राफ ऐसे ही एकदम ऐसे ही रहेगा।
y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ है। इसमें भी ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। देखो इतने दूर के बाद इसमें पीरियोडिक फंक्शन तुम लोग को समझ में आना चाहिए। देखो यहां से ये देखो इतनी वैल्यू, ये पहले बना ले, पहले बना ले, फिर मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इतने दूर के बाद देखो इसकी वैल्यू सेम हो रही है, देखो देखो सेम हो रही है कि नहीं, यहां से वैल्यू सेम, फिर यहां से वैल्यू सेम, यहां से वैल्यू सेम, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। क्या है मेरे बच्चे, पीरियोडिक फंक्शन। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक इतना ग्राफ के लिए सफिशियंट है। ग्राफ में और कुछ भी आएगा तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसी में हम लोग सफिशियंट टाइम लेके वही समझ लेंगे, अगर जो आता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ये पूरे के पूरे ग्राफ को अगर जो जानते रहेंगे तो और बाकी जगह फिजिक्स में कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मैंने बताया है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। क्या देखेंगे, लॉगरिथम। थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय।